आज योग के माध्यम से होगा स्वस्थ भारत, होगा स्वस्थ भारत। तन मन होगा निरोगी और हर जन होगा सदा खुशहाल। भव्य भारत का भव्य निर्माण, स्वस्थ भारत का दिव्य निर्माण, दिव्य निर्माण, नव निर्माण। ओम शांति। आज हम बात करेंगे बैक पेन के बारे में। सो मैनी कॉजेज़ आर देयर जिसकी वजह से बैक पेन होता है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं और ये समस्या बहुत कॉमन है। हर घर में कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है जो कहता है आज मुझे बहुत कमर दर्द हो रहा है। लेकिन हमें कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि किस रीज़न से हमें बैक पेन हो रहा है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। अडल्ट्स में क्या होता है कि बैक स्टिफ हो जाती हैं, कई बार वो बैक पेन में कन्वर्ट हो जाता है, 1-2 महीने तक खींच जाता है। मसल स्टिफ हो जाते हैं, काम करते हैं तो ओके लगता है, लेकिन जैसे ही लेटते हैं तो कमर दर्द की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एडल्ट्स में ये ज़्यादा देखा गया है। फिर सियाटिका की प्रॉब्लम होती हैं तो भी बैक पेन होता है। डिस्क बल्ज होता है तो बल्ज निकलता है, वो हमारे कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड को प्रेस करता है, उसकी वजह से पेन होता है। रेडिएटिंग पेन होता है। कमर दर्द होना साथ साथ पैरों में भी वो दर्द नीचे उतरता है। कई बार चोट लग गई, गिर गए, ट्रॉमा की वजह से कमर दर्द हो रहा है। गिर जाते हैं, स्पाइन पे कहीं पे लग गई हैं तो कमर दर्द हो जाता है। गिरने की वजह से जो कमर दर्द होता है वो तो थोड़े टाइम में ठीक हो जाता है। आप सिकाई कीजिए, कोल्ड पैक लगाइए, हॉट पैक लगाइए, थोड़ी दिन आराम कीजिए तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई गंभीर समस्या है, कोई ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से थोड़ा खींच जाता है कमर का दर्द, तो फिर डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डायग्नोस करेंगे तो प्रॉपरली हम उसकी ट्रीटमेंट कर पाएंगे। इसलिए डायग्नोस करना आवश्यक है कि आपको किस वजह से कमर दर्द हो रहा है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, बोन्स वीक हो जाते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से फिर पेन होता है। एक एज फैक्टर होता है, एज फैक्टर की वजह से भी पूरा दिन काम करते 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 फिर दर्द शुरू हो जाता है, रात तक दर्द बढ़ जाता है, तो ये एक फैक्टर हो सकता है। सियाटिका में तो क्या है, कई बार इतना एक्सेसिव पेन हो जाता है कि खांसी खाते हैं हम, ज़ोर से कोई ऐसी कुछ बोल देते हैं, छींक आ जाती हैं तो भी पेन होता है। तो एमआरआई में बहुत अच्छे से देख पाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली, तो डायग्नोस कराना बहुत आवश्यक है। कई बार विटामिन्स की डिफ़िशियंसी है, कैल्शियम की डिफ़िशियंसी है तो भी ये प्रॉब्लम होती है, बैक पेन हो सकता है। कॉर्डा इक्वाइना जैसी जो गंभीर समस्या होती हैं उसमें बैक पेन बहुत होता है। उसमें क्या होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है ना वो L1 तक आकर रुक जाती है, इसलिए पेशेंट्स को कई बार यूरिन हो जाता है, पता नहीं चलता, स्टूल पास हो जाता है, पता नहीं चलता। तो ये थोड़ी सीरियस वाली प्रॉब्लम है। लेकिन आज हम जो एक्सरसाइज आपको दिखाएंगे वो कॉमन, जैसे बैक पेन हुआ है, अक्यूट है, उसमें आप वो एक्सरसाइज करेंगे तो आपको 15-20 दिन में वो बैक पेन ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर और डीप जाए तो बैक पेन के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कई बार स्पाइनल ट्यूमर है या फिर ट्यूबरकुलोसिस होता है स्पाइनल कॉर्ड का, तो सो मैनी रीजंस आर देयर जिसकी वजह से बैक पेन होता है। लेकिन हम कॉमन लेंगे कि कॉमन जैसे बैक पेन होता है, आपने बहुत ज़्यादा झुक के काम कर लिया, आपने बहुत हैवी वज़न उठा लिया और बैक पेन हुआ, चोट लगी और बैक पेन हुआ, तो इन सब वजह से जो बैक पेन होता है उसमें आपको क्या एक्सरसाइज करनी है। सियाटिका है तो क्या एक्सरसाइज करनी है, क्या स्ट्रेचिंग करनी है, आप घर पे खुद से कैसे कर सकते हैं, वो एक्सरसाइज आज हम आपको दिखाएंगे। तो हमेशा की तरह आज हमारे साथ वृंदा बहन है जो आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करके दिखाएंगी कि किस प्रकार से हम घर पे बैठकर अपने बैक पेन को एक्सरसाइज से कम कर सकते हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो हम करते हैं वो है SLR एक्सरसाइज, स्ट्रेट लेग रेज। तो उसमें हमें क्या करना है, एक पैर को मोड़ना है, दूसरे पैर को उसके साथ उठाना है ऊपर, उसके लेवल में लेकर आना है और
हमें 1 से 5 गिनती करनी है। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। ऐसे हमें 5 बार उस तरफ रिपीटेशंस और 5 बार इस तरफ रिपीटेशंस ऐसे लेना है। तो ये है SLR एक्सरसाइज। दूसरी जो एक्सरसाइज है वो है बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज। तो इसमें क्या करेंगे, हमें दोनों पैरों को मोड़ना है। कोई भी आप एक्सरसाइज करो ना, उसमें कोई जर्क नहीं देना, बहुत आराम से सॉफ्टली करना है। अच्छा, दोनों पैरों को मोड़ के आपको बैक से उठना है इस प्रकार से, और 5 to 7 काउंट करना है। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। इसके हमें 5 रिपीटेशंस शुरू में लेने, फिर धीरे धीरे आप एक एक रिपीटेशन बढ़ाते जाएं। अगली जो एक्सरसाइज है उसमें हम स्ट्रेचिंग करेंगे। इट्स वेरी इजी। दोनों पैरों को मोड़ के रखना है, अपने दोनों हाथों से फिंगर लॉक करके हमें पैर को चेस्ट की तरफ खींचना है इस प्रकार, और फिर होल्ड करके रखना है। 5 to 7 सेकेंड्स हमें होल्ड करना है। आपको यहाँ पे थाइस में थोड़ा सा खिंचाव महसूस होगा, और इसके 7 to 8 रिपीटेशंस दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी हमें लेने हैं। और उसके बाद दोनों पैरों को हमें एक साथ पकड़ करके दोनों पैरों को स्ट्रेच करना है। आपको ध्यान रखना है, जब आप ये स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तब आपको हेड लिफ्ट नहीं करना है। कई बार कई पेशेंट्स आगे से भी उठ जाते हैं और उसको फिर नी पर टच कराने की कोशिश करते हैं, उससे आपको फिर स्पाइनल पेन हो सकता है। इसलिए ये सिंपली आपको बस खींच के चेस्ट तक लाना है, इतनी सी एक्सरसाइज करनी है। फिर अगली जो एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है, दोनों पैरों को मोड़ना है अच्छे से, और फिर अपने हाथों को सीधा रखना है और दोनों पैरों को दोनों तरफ स्विंग करना है। इट्स वेरी सिंपल। इस प्रकार आप जितना हो सके उतना दोनों तरफ टच करने की भी कोशिश कर सकते हैं, अगर आपसे हो सकता है तो ये एक एक्सरसाइज है, स्विंग करना है। अगली जो एक्सरसाइज है वो है बैक स्ट्रेंथनिंग के लिए। तो इसमें हमें क्या करना है, दोनों पैरों को मोड़ना है। अब पिलो ले सकते हैं आप, या फिर इस प्रकार से रुमाल को ऐसे रोल करके ले सकते हैं। दोनों पैरों के बीच आपको इस प्रकार रखना है और फिर प्रेस करना है, दोनों पैरों को प्रेस करना है, रुमाल को दबाना है और 5 to 7 सेकेंड होल्ड करके रखना है। 1 2 3 4 5 रिलीज। दोबारा करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलीज। इससे हमारी जो बैक की मसल्स हैं वो मजबूत होंगे, इसलिए ये एक्सरसाइज भी आपको करनी है। अब अगली जो एक्सरसाइज है वो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। बैक पेन में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज इज़ मस्ट। एक्चुअली क्या होता है, ऑलमोस्ट जितने लोगों को बैक पेन होता है उनकी क्या हिस्ट्री होती है, या तो बहुत ज़्यादा खड़े रहते हैं, बहुत ज़्यादा खड़े खड़े काम करना होता है, उसकी वजह से आपके काफ मसल टाइट हो गए। अब वो चीज़ अब रिपीटेडली होता रहता है, काफ़ी लंबे समय से हो रहा है, तो काफ मसल जो है वो स्टिफ हो जाएगा। तो वो क्या होगा, हैमस्ट्रिंग को खींचेगा तो हैमस्ट्रिंग स्टिफ हो जाएगा, हैमस्ट्रिंग फिर पुल करेगा बैक मसल्स को। तो ये सारा जो है उसको खींच करके स्ट्रेच करके हमें उसको रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बैक पेन होता है तो आपको स्ट्रेचिंग करना पड़ेगा घर पे। तो कैसे हम खुद से स्ट्रेच कर सकते हैं, तो इस प्रकार से आपको कोई टॉवेल लेना है, या फिर आप ले सकते हैं कोई दुपट्टा जैसा, और आपको खुद से स्ट्रेच करना है। पैर को इस प्रकार से उठाना है और सीधा करके, घुटना मुड़ना नहीं चाहिए, इसका भी घुटना नहीं मुड़ना चाहिए, ये पैर का घुटना भी नहीं मुड़ना चाहिए, और धीरे धीरे ऊपर ले जाइए। यस, इस प्रकार से जहाँ तक आपकी कैपेसिटी है वहाँ तक ले जाइए। आपको पूरा ये खिंचाव महसूस होगा, काफ मसल है, हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, वो पूरा स्ट्रेच होगा, और स्ट्रेचिंग के बाद आपको बहुत रिलैक्स फील होगा।
बस आपको 30 सेकेंड इसको होल्ड करके रखना है और फिर धीरे धीरे इसको नीचे ले जाना है। वैसा ही आप दूसरे पैर में करेंगे। तो दोनों पैर में आपको इस प्रकार से स्ट्रेचिंग करनी है। अब हम दूसरा स्ट्रेचिंग करेंगे। इसमें क्या है, आपको एक पैर को फोल्ड करके इस तरफ रखना है, दूसरी तरफ रखना है और उस तरफ के हाथ से आपको पैर को नीचे झुकाना है, खींचना है। तो क्या होगा, ये जो मसल्स हैं वो आपके स्ट्रेच हो गए, इससे भी काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा। और ये हमें दोनों तरफ करना है, दोनों पैरों में ये स्ट्रेचिंग करनी है। हर स्ट्रेचिंग दोनों तरफ करनी है। परफेक्ट। तो इस प्रकार आप घर पे खुद से एक्सरसाइज और स्ट्रेच कर सकते हैं। अगली जो एक्सरसाइज है वो है बैक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है, या तो आप रुमाल ले लीजिए, रुमाल का गोला बना करके बैक के पीछे रखें, या फिर सिंपली अपनी मुट्ठी को पीछे कमर के नीचे रखना है। सो यू कैन एटलीस्ट फील कि कुछ है, ताकि आप दबाना इजी हो जाए। अब आपका हाथ जो बैक के पीछे है, आपको बैक से उस हाथ को प्रेस करने की कोशिश करनी है। 5 to 7 सेकेंड्स आपको बैक प्रेस करके रखनी है हाथ पर और फिर होल्ड करके रखना है, फिर रिलीज़ करना है। सो दबाया कमर से और फिर 7 सेकेंड होल्ड किया, देन रिलीज़। ऐसा आपको 12 to 15 टाइम्स रिपीटेशंस करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है हेड एंड हील प्रेस एक्सरसाइज। इसमें हमें क्या करना है, आपकी जो दोनों हील्स हैं पैर की, वो और हेड दोनों एक साथ हमें नीचे प्रेस करना है, ज़मीन पे प्रेस करना है और काउंट करना है 1 to 10। प्रेस करके रखना है 10 सेकेंड्स एंड देन रिलीज़। ये हमें कम से कम 10 बार करना है, फिर आप उसको बढ़ाते जाइए। इससे भी हमें कमर दर्द में बहुत राहत मिलेगी। अगली जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो है कैट एंड कैमल एक्सरसाइज। बैक पेन में ये सच में हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है। इवन जो प्रेगनेंसी है किसी को, उसको फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में, इवन फोर्थ ट्राइमेस्टर में भी वो कैट एंड कैमल एक्सरसाइज कर सकते हैं। उससे उनको बैक पेन में बहुत राहत मिलेगी। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले जब आप सिर को ऊपर उठाते हैं तब आपकी बैक नीचे जाएगी। सो इट्स लाइक कैट। नाउ जब आप बैक को ऊपर उठाएंगे तो आपका सिर नीचे जाएगा। सो दैट इज कैमल पोज। सो दिस इज कैट एंड कैमल एक्सरसाइज। इसके हमें कम से कम 15 रिपीटेशंस लेने हैं। इससे बहुत हमें बैक पेन में, कमर दर्द में आराम मिलेगा। एंड सी, इट्स वेरी सिंपल। अगली जो एक्सरसाइज है वो है ब्रिजिंग एक्सरसाइज। फिजियो बॉल पर करेंगे, इसको स्वीज बॉल भी कहते हैं। बहुत आराम से इसको करना है, कोई जर्क मूवमेंट नहीं देना है। आपको दोनों पैरों को बॉल के ऊपर इस प्रकार से रखना है और फिर बैक से थोड़ा सा ऊपर उठना है। सो इट्स लाइक अ ब्रिज, यू सी, ये ब्रिजिंग एक्सरसाइज है। 5 to 7 सेकेंड होल्ड करके रिलैक्स। इसके कम से कम 10 रिपीटेशंस आपको करने हैं। अगली जो एक्सरसाइज है वो भी हमारे बैक की स्ट्रेंथनिंग के लिए है। इसमें हमें क्या करना है, बॉल के ऊपर पेट के बल लेट जाना है। अपने हाथों को सीधा रखना है, नी भी हमारे स्ट्रेट रहेंगे। सिर को थोड़ा सा ऊपर उठा के रखेंगे और एक पैर को उठाएंगे ऊपर। 5 to 7 सेकेंड्स होल्ड रखेंगे और फिर धीरे से नीचे। दोनों पैरों को इस प्रकार से हम ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे और फिर नीचे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, हमें सेम उसी प्रकार पेट के बल बॉल के ऊपर लेटना है। यस। नाउ हमारे ऑपोजिट ऑर्गन्स को उठाना है।
तरफ का हाथ उठेगा और इस तरफ का पैर उठेगा। बैलेंस रखना है। ये भी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। सिर को लेवल में उठा के रखना है। दोनों तरफ करेंगे। जितना सेकंड्स आप होल्ड करके रख सकते हैं इतना सेकंड आपको रखना है। तो ये सारी थी हमारी बैक एक्सरसाइज। जब भी आपको बैक पेन हो तो आप हल्के से घर में ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग कीजिए, ठीक हो जाएगा। बढ़ने मत दीजिए पेन को। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, अ डिवाइन हेल्दी टिप। जैसे कि हम ये जानते हैं कि अगर हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई प्राणायाम नहीं, व्यायाम नहीं है, शरीर का कोई इतनी ज़्यादा हम मूवमेंट नहीं है, ओबेसिटी है या फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो फिर अगर थोड़ा बहुत झुकना होगा, झुक के कुछ उठाना होगा तो कमर में दर्द होने लगता है। लेकिन अगर आप रोज़ एक्सरसाइज करते होंगे, आपकी फ़िज़िकल फिटनेस अच्छी है, रोज़ झुक के एक्सरसाइज करते हैं तो आपको कमर दर्द नहीं होगा। बस यही चीज़ अगर हम अपने जीवन में सीख ले। हम झुकना भूल गए हैं। अपने रिश्तों में झुक जाइए, क्योंकि झुकने से रिश्ते बच जाएंगे। कई बार हम सोचते हैं हम कितना झुके, लेकिन हमें झुकना क्यों है? क्योंकि हमें रिश्तों में प्यार ही तो बांटना है और किसी और के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए, उस बात को ख़त्म करने के लिए, उस वातावरण को ठीक करने के लिए झुक जाइए। जो झुकता है ना वही महान बनता है। तो झुकना कमज़ोरी नहीं है, लेकिन महानता की निशानी है। तो आज से परिवार हो, ऑफिस हो, कोई भी जगह हो, झुक जाइए। निर्माणता बहुत बड़ा गुण है। तो निर्माणता, झुकना आपको महान बना देगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलते हैं एक नई स्वास्थ्य चर्चा के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। ओम शांति। शुक्रिया।